पीओके के लोग पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर आंदोलन कर रहे हैं कि वो भारत के अंदर शामिल होना चाहते हैं। और दूसरे नंबर पर भारत का पीओके का प्लान क्या है। देखो, हमारे गृह मंत्री साफ कह चुके हैं कि पीओके हमारा क्या है, एक इंटरनल पार्ट है और किसी भी हालत में हम उसे भारत के अंदर शामिल करके रहेंगे। अर्ज में नहीं है तो समझते हैं कि वो क्या प्लान है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है पॉसिबल आने वाले कुछ ही सालों के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे जो है वो ये है कि पाकिस्तान को पूरा अस्थिर करना। नेक्स्ट नंबर पे ये जो हिस्सा है ये हमारा है, अर्ज में जो पीओके के रूप में क्या पाकिस्तान के पास है। तो इसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए फर्स्ट नंबर पे देखो यहाँ समझने वाली बात क्या है कि पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर को क्या कर देना है, इतना डेवलप कर देना है, इतना डेवलप कर देना है कि यहाँ के लोग बड़े पैमाने पर सोचने लगे कि यार हमें तो जबरदस्ती पाकिस्तान ने अपने अंदर मतलब दबदबे में रखा हुआ है, जो कि वहां के लोग अब सोचना शुरू भी कर दिए हैं। जैसे कि मान के चल लो, जो वहां के राजनीतिक कार्यकर्ता है अमजद अयूब जो मिर्जा है, वो इस चीज का विरोध भी कर रहे हैं कि हमें क्या है पाकिस्तान में जबरदस्ती रखा जा रहा है, हम भारत में विलय होना चाहते हैं। क्यों ऐसा चाहते हैं? क्योंकि देखो जम्मू कश्मीर के अंदर फर्स्ट नंबर पे 4G इंटरनेट है, अर्ज में नहीं आ रहा, अभी चालू नहीं है वो अलग, मतलब हमारे पूरे देश में है ना। दूसरे नंबर पे किसको लेके चल लेते, वहां पर क्या है, यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं, जितनी यहाँ सस्ती है वैसी जम्मू कश्मीर में, जबकि पीओके में आटा यानी जो बेसिक जरूरतें हैं वो कितनी ज्यादा महंगी है, अर्ज में नहीं। तो लोगों को लग रहा है कि यार यहाँ पर देखो हॉस्पिटल हो गए, अर्ज में नहीं है, ये यूनिवर्सिटी हो गई, ये खुल रही है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को लग रहा है यार पाकिस्तान की जगह इंडिया में होते तो हमारा क्या बहुत फायदा होता। जबकि जो ट्रीटी हुई राजा हरि सिंह के साथ, उसके तहत पूरा ये जम्मू कश्मीर क्या है हमारा पार्ट है। तो इसलिए वहां के लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने तो हमें अनधिकृत तरीके से, अनऑथराइज तरीके से क्या कर रखा है, कैप्चर कर रखा है, हमें इनसे क्या करना चाहिए, आजादी चाहिए। इसका क्या बड़ा है वजह है, इसकी वजह ये पीओके और जम्मू कश्मीर के लोगों में इतना बड़ा आर्थिक अंतर क्रिएट कर देना, जैसा कि पूर्व जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में हुआ था। अर्ज में नहीं, कहने का मतलब 1961 के अंदर जर्मन वॉल क्रिएट कर दी गई, जिससे पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी आपस में मिल ना सके। पर 1989 के अंदर नवंबर के अंदर उस जर्मन वॉल को उन लोगों ने तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? क्योंकि अब समझना, पूर्वी जर्मनी जो थी, जो यूएसएसआर के कंट्रोल में थी, वो बहुत गरीब थी, जबकि जो अमेरिका के कंट्रोल में पश्चिमी जर्मनी था वो इतना रईस था, जिसकी वजह से लोगों को लगा कि यार पूरा जर्मनी हम मिला लेते। उन्होंने दीवार तोड़ के उस क्या बोलते हैं जर्मनी को पूरा विलय कर लिया। अर्थ में 150 किलोमीटर की वो वॉल तोड़ दी। ठीक है, तो यही वो है जिस स्थिति जो भारत उत्पन्न करना चाहता है, जिसके यहाँ के लोगों को लगे कि यार हमें क्या चाहिए, इंडिया में विलय होना चाहिए। वो इतने बड़े पैमाने पर विद्रोह करने लगे, विरोध करने लगे पाकिस्तान का। और उसके बाद तीसरा स्टेज, जब भारत पीओके को लेने जाएगा तो सबसे बड़ी जो उसकी समस्या बनेगी वो परमाणु हथियार बनेगी, क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि भारत के पास भी परमाणु हथियार है। और दूसरे नंबर पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, उसके पास नहीं है। उसके पास जो है वो साइन 3 अर्ज में वही सबसे बढ़िया उसकी मिसाइल है, जो करीबन 3000 किलोमीटर की उसकी रेंज है। तो यहाँ समझने वाली बात यह कि सेना भी तो उसकी किसके कंट्रोल के अंदर है, अमेरिका के कंट्रोल के अंदर। और अमेरिका किसी हालत में नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान और इंडिया युद्ध लड़े जिसका फायदा चीन को हो, अर्ज में नहीं। और पाकिस्तान पूरी तरीके से क्या है, चाहे अमेरिका पाकिस्तान को पूरी तरीके से रोक लेगा, उसकी आर्मी को किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, अर्ज में नहीं। अगर जब इंडिया लेगा क्या बोलते हैं पीओके को, तब अब समझते हैं कि उसके बाद भी अगर वो सोचे नहीं हम तो एक्टिविटी करेंगे, तो समझते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे दो खानों के अंदर पूरा विश्व बढ़ जाएगा। पहला अमेरिका के साथ, सॉरी पाकिस्तान के साथ चीन और कुछ मुस्लिम देश होंगे जैसे टर्की वगैरह, अर्ज में नहीं। जबकि भारत के साथ अमेरिका खड़ा होगा, रशिया खड़ा होगा, नेक्स्ट में जापान, ऑस्ट्रेलिया और मतलब लगभग पूरा यूरोप भी मान के चल सकते हैं। आप समझते हैं कि उसके बाद भी अगर वो सोचता है नहीं भाई आए नहीं है, फिर भी मैं युद्ध लड़ूंगा ही लड़ूंगा, तो पांचवा कार्ड बनेगा जनता का दबाव। देखो वहां आर्थिक मंदी पहले से ही बहुत है, अर्ज में नहीं है, यानी इतनी महंगाई है कि जनता उसको बहरहाल है, नहीं परेशानी नहीं, मतलब उसको मतलब सहन नहीं कर पा रही है, इतनी ज्यादा आर्थिक मंदी है। अर्ज में उस सिचुएशन के बाद जैसे मान के चलो सर्जिकल स्ट्राइक के समय पे पाकिस्तान अच्छी स्थिति में था, उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने क्या है, कुछ नहीं किया, क्योंकि जनता का दबाव था कि भाई युद्ध नहीं करना है, अर्ज में नहीं। अगर यहाँ पर परमाणु हथियारों को लेके देख लें कि अमेरिका के नियंत्रण में कैसे था, तो 1999 के अंदर जब कारगिल वॉर हो रहा था उस समय भी उसने परमाणु हथियार यूज करने से पहले सोचो कहां पर अमेरिका गया, अर्ज में नहीं। तो उनसे क्या उन्होंने फोन करवाया कि इस तरीके से क्या अगर कुछ होता है नहीं तो पाकिस्तान परमाणु हथियार यूज कर देगा। तो बहुत हद तक ये क्या है अमेरिका के नियंत्रण में, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसा वो कुछ करेगा तो अमेरिका को बताएगा और अमेरिका किसी हालत में ऐसा नहीं होने देगा। एक तो भारत का समर्थन करेगा, इसलिए मान लेते फिर भी अगर ऐसा होता है तो इंटरनेशनल लेवल पर दो खानों में विश्व बढ़ता दिखाई देगा। तीसरे में जनता का दबाव पड़ेगा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद क्या है, पाकिस्तान ने कुछ नहीं कर पाया, समझ में। अगर मान के चल देते उसके बाद भी उसने डिसाइड किया नहीं मैं तो किसी भी हालत में युद्ध लड़ूंगा पीओके के लिए, मान लेते एक एग्जांपल देना,
तो उसके ऊपर कर्जा कितना, 125 बिलियन डॉलर का कर्जा है, यानी उसकी जीडीपी का 73% कर्जा है। वहां पर ऑलरेडी आर्थिक मंदी बहुत तेज है अर्ज में, यानी महंगाई बड़ी तेजी से बढ़ रही है। और उस स्थिति के अंदर अर्ज में जब देश इतनी पूरी तरीके से टूटा पड़ा हो, अर्ज में नहीं है जो मैंने कारण बताया, तो जनता को एक मौका मिलेगा सेना से छुटकारा पाने का। जैसे कि मान के चलो 1917 के अंदर अर्ज में रूस के जो जार थे जार निकोलस द्वितीय से जनता ने क्या पीछा छुड़वाया और वहां रेवोल्यूशन कर दी और राजा को ही हटा के फेंक दिया। वैसे ही यहाँ की जनता विद्रोह करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे उस स्थिति में, क्योंकि देखो आदमी क्या है ना, जब तक विद्रोह नहीं करता जब तक क्या है उसको खाने को मिलता है। अगर खाने को मिलना बंद हो जाए तो वो किसी भी व्यक्ति को मार के खाना पसंद करेगा। समझे? तो जब जहां भी क्रांति हुई है उसका एक कारण यही रहा है कि जनता इतनी ज्यादा गरीब हो गई है, इतनी ज्यादा महंगाई उस पर हो गई है कि उसे विद्रोह करना पड़ा है। तो वो क्या है, पाकिस्तानी आर्मी को उखाड़ फेंकेगी अर्ज में नहीं, और एक नए सिरे से पाकिस्तान का निर्माण करेगी जिसमें वो शांति से रह सके। अर्ज में नहीं, ऐसा कोई से भी देश उठा के देख लो, यूएसएसआर को उठा के देख लो, अर्ज में नहीं क्या पहले जार निकोलस द्वितीय को हटाया, फिर रशियन रेवोल्यूशन आई, फिर 1991 के अंदर क्या हुआ, रूस 15 देशों में छोटे छोटे में टूट गया। अर्ज में नहीं है, छोटे छोटे थे। फिर देख लो यूगोस्लाविया ले लो, यूगोस्लाविया कितने छोटे छोटे देशों में, 6 छोटे छोटे देशों में बट गया नहीं बट गया। अर्ज में जब भी जनता क्या बड़े पैमाने पर, तो 3 कारण बड़े मेन होते हैं। एक तो राष्ट्रवाद होता है अर्ज में, जहां से लोग होते हैं उनको क्या है अपनी जगह पर गर्व होता है, और दूसरे नंबर पे उनकी आर्थिक क्या है बदहाली, ये बहुत बड़ा कारण बनती है विद्रोह करने का अर्ज में। तो ये वजह रहेगी कि पीओके जब इंडिया लेगा अर्ज में तो पाकिस्तान जल्दी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, और पाकिस्तान की हालत बहुत लंबी रहने वाली है। उसमें आर्थिक मंदी ऐसा नहीं है कि हमारी तरह 1991 के अंदर हम जल्दी उससे निकल गए और आज हमारी इतनी अच्छी स्थिति है। पाकिस्तान की एक लंबी स्थिति ऐसी रहने वाली है अर्ज में नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी आर्मी ने क्या वहां की जनता को बिल्कुल किनारे किया हुआ है। समझ में? एक कुछ तो रिस्क लेना ही पड़ता है लाइफ के अंदर। अर्ज में देखो हमने 370 हटाई रिस्क लिया अर्ज में नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे इसी तरीके से क्या है कुछ तो रिस्क लेंगे ही लेंगे। तो अब देखते हैं सरकार कब एक्टिविटी करती है, ये तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है।